हिमाचल के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि लोकसभा के आम चुनावों के साथ विधानसभा के 6 उपचुनाव भी इस बार होने जा रहे हैं। और अगर मौजूदा दौर की सियासत को खुली आंख से देखा जाए, बिना माइक्रोस्कोप के देखा जाए, तो ये साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पर है और कांग्रेस बैक फुट पर है। लेकिन क्या ये हकीकत है? ये सबसे बड़ा जो सवाल है, ये आज की डेट में उभर चुका है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसी ही खुली नजर से देखें तो ये नजर आ रहा है कि जब बीजेपी ने इतना बड़ा रिस्क 6 बागियों को टिकट देकर ले लिया है, तो उसके खिलाफ कांग्रेस की क्या रणनीति होगी। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। अब मौजूदा दौर में कांग्रेस की हालत को देखा जाए तो एक बात तो शरेआम साफ साफ निकलकर सामने आती है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज के दौर में एक चतर राज ठीक उसी तरह से कर रहे हैं जिस तरह से पूर्व में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह किया करते थे, यानी अपनी मर्जी। अब इस मर्जी पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो शार्क हैं या फिर शार्प हैं, यानी तेज हैं, तरार हैं, या फिर शार्क मछली की तरह वो बहुत खूंखार जैसी जो सियासत है वो कर रहे हैं। खैर, सीधे खबर का रुख करता हूं। दरअसल अभी तक 6 उपचुनावों में एक भी टिकट जो है वो कांग्रेस ने फाइनल नहीं की है। और अगर लोकसभा चुनावों की बात करूं तो 4 में से 2 सीटों पर जो टिकट है वो कांग्रेस की तरफ से सामने आ चुकी है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू इस माहौल में खुद कोई ऐसी रणनीति तैयार कर रहे हैं जिससे भाजपा को लेने के देने पड़ जाए, यानी जो 6 विधायक लिए थे उसके बदले में कोई बड़ी कीमत उन्हें चुकानी पड़ सकती है। खैर, मसला ये नहीं है कि कांग्रेस और बीजेपी में हो क्या रहा है। मसला आज की खबर का ये है कि क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू सही मायनों में शार्प लीडरशिप रखते हैं, या फिर शार्क वाली जिस तरह की हरकतें होती हैं, जिस तरह से खूंखार मछली के तौर पर भीमकाय शरीर की मालिक होती है शार्क, उस तरह का जो सियासत में व्यवहार है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू कर रहे हैं। हाल फिलहाल का सारा माहौल को देखें तो ये साफ नजर आ रहा है कि सुक्खू उसी भाजपा को लपेटने के चक्कर में है जो भाजपा अक्सर कई मामलों में कांग्रेस को उलझाकर और निपटाकर रखने का एक इतिहास रखती है। अगर मौजूदा दौर की ही बात करें तो ये भी सच है कि जो भाजपा है वह 2 तथ्यों के लिए बहुत अच्छी तरह से जानी जाती है और उसकी पकड़ भी है, और वो 2 चीजें हैं। एक तो इसकी लीडरशिप और दूसरा इसका संगठनात्मक ढांचा। यानी बीजेपी की जो स्ट्रेंथ है वो उसकी प्लानिंग है और उसका संगठनात्मक ढांचा है। तो क्या ये माना जाए कि जिस कांग्रेस के पास आज की डेट में सत्ता में होने के बावजूद ना संगठन का वजूद है, ना कोई ऐसा रणनीतिकार है, फिर सुखविंदर सिंह सुक्खू किस तरह से इस मसले में भाजपा को टक्कर दे रहे होंगे? तो हकीकत यह है कि सुक्खू भाजपा की इसी रीढ़ की हड्डी पर प्रहार करने के मूड में नजर आ रहे हैं। अभी तक की जो कवायदें रही हैं कांग्रेस के अंदर, उन 2 पर चलता हूं। यानी लोकसभा चुनाव में जो 2 टिकट अभी तक बांटे गए हैं, एक मंडी संसदीय क्षेत्र और दूसरा शिमला संसदीय क्षेत्र। उदाहरण के लिए देखिए, मंडी संसदीय क्षेत्र में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विक्रमादित्य सिंह को मैदान में उतार दिया और शिमला संसदीय क्षेत्र में विनोद सुल्तानपुरी को आगे बढ़ा दिया। मंडी में विक्रमादित्य सिंह के पास अपनी पुरानी सियासी विरासत है और अपनी रियासत भी उनकी जो है वो मंडी संसदीय क्षेत्र के तहत ही आती है। अगर मैं विनोद सुल्तानपुरी की बात करूं तो उनके पिता भी कई मर्तबा के सांसद रह चुके थे, उनका भी एक अपना ऑरा रहा था। तो जाहिर सी बात है, ना मंडी में विक्रमादित्य सिंह से बेहतर कोई कैंडिडेट हो सकता था और ना ही शिमला संसदीय क्षेत्र में विनोद सुल्तानपुरी की तरह कोई और मजबूत कैंडिडेट था। यानी सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यहाँ पर इतनी मजबूत तोपें खड़ी कर दी कि भाजपा के किले में अगर ये कल को कोई गोला दागे तो किले में दरारें तो हर सूरत में आएंगी, चाहे मंडी का किला हो चाहे शिमला का किला हो। अगर भाजपा की भगवा रंग की दीवारें ध्वस्त हो जाएं तो भी इनकार नहीं किया जा सकता। मंडी संसदीय क्षेत्र की बात करूं तो वहां पर जो बीता लोकसभा का उपचुनाव था जिसमें प्रतिभा सिंह जीती थी, उस दौर में कांग्रेस जो थी वो पक्ष में बैठी हुई थी, यानी स्थितियां जो थी वो प्रतिकूल थी। और अब हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है और स्थितियां जो हैं, जो परिस्थितियां हैं सियासत की, अगर वो सियासत के लिहाज से ही देखी जाए तो वो भी पूरी तरह से अनुकूल मानी जा सकती हैं। इन 2 सीटों के बारे में ही बात की जाए तो
ये भी तय है अगर कांग्रेस सही मायनों में सुखविंदर सिंह सुक्खू की लीडरशिप में कमजोर होती तो ये तय था कि अब तक चारों लोकसभा क्षेत्रों के साथ साथ 6 उपचुनाव जो होने हैं विधानसभा के, वहां पर भी कैंडिडेट्स की जो घोषणा है वो अब तक हो चुकी होती। मैं यहां पर सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो एक छुपी हुई रणनीति है उसका जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि सियासत पर्दा दर पर्दा उसके पीछे पर्दे के पीछे एक तरह से चलती आती है, और जब नतीजे आते हैं तो कई बार हैरान कर देते हैं कि सोच क्या रहे थे और हो क्या रहा है। अब खुद देखिए, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में अभी तक कांग्रेस अपना कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर पाई है, और ना ही कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में। और शायद यही वजह है कि अगर मैं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की बात करूं तो वहां पर अभी तक अनुराग ठाकुर अपने संसदीय क्षेत्र को बहुत कम टाइम दे पा रहे हैं। उनकी राष्ट्रीय स्तर के नेता की छवि बन चुकी है, और इन हालात में वो पूरे देश का दौरा कर रहे हैं। कभी गुजरात, कभी वेस्ट बंगाल, कभी कहीं ना कहीं के दौरे अनुराग ठाकुर के लगातार चले हुए हैं। यानी एक वैक्यूम खुद ब खुद या फिर किसी सियासी रणनीति के तहत सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में दिया हुआ है। लेकिन बावजूद इसके हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में अभी तक कांग्रेस कोई अपना कैंडिडेट नहीं दे पाई है। तो क्या इसे सुखविंदर सिंह सुक्खू की कोई लापरवाही मानी जाए, या फिर ये माना जाए कि सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद ब खुद भाजपा को खुला मैदान दे रहे हैं? लेकिन हकीकत ये नहीं है। अगर अभी तक का जो दौर है उसमें देखा जाए तो लगातार ये बातें सामने आ रही हैं कि वहां से आस्था अग्निहोत्री को मैदान में उतारा जाए। जाहिर सी बात है कि आस्था अग्निहोत्री खुद इतनी रिफाइंड और पॉजिटिव वाइब से लेस ऐसी बिटिया है कि जिसके सामने शायद किसी के लिए भी खड़ा होना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और मान लीजिए आज अनुराग ठाकुर बाहर के दौरों पर है, तो जरा सोचिए कि अगर आस्था अग्निहोत्री जैसा चेहरा वहां पर आ जाता है तो क्या अनुराग ठाकुर जिस तरह से अभी बाहर अन्य राज्यों के दौरे कर पा रहे हैं वैसे करेंगे? शायद नहीं हो पाएंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं एक तरह की जो रणनीति है वो भी सुक्खू के खाते से ही यहाँ पर सामने आ रही है। हालांकि अभी तक आस्था अग्निहोत्री के साथ साथ उनके पिता उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ये बारंबार हाईकमान के साथ आग्रह कर चुके हैं कि उनकी जो मौजूदा स्थिति है, जो मौजूदा हालात हैं पारिवारिक जीवन के, वो बहुत ज्यादा कष्टकारक है। ऐसे में वो चुनाव में नहीं उतर सकते। लेकिन सबसे बड़ी बात एक और यहां पर निकलकर सामने आई है कि आस्था ने यह कहा है कि उन्हें चुनाव प्रचार के लिए जहां भी जाना पड़ेगा वो जाएंगी। यानी आस्था चुनाव में उतरे ना उतरे, लेकिन जब वो मैदान में उतरेंगी तो एक तरह का सियासी आकर्षण उनकी तरफ रहेगा। क्योंकि मैंने पहले भी जिक्र किया कि जिस तरह की पॉजिटिव वाइब्स होती हैं वो इस लड़की में तो है, और जब सियासत में थोड़ा हट के कुछ नेचुरल चीजें सामने आती हैं तो उसका असर तो पड़ता ही है। इसी तरह से जरा मंडी संसदीय क्षेत्र पर भी नजर घुमा लीजिए। वहां पर जो किसी दौर में भाजपा की स्टार प्रचारक मानी जाती थी, या माना जाता रहा है कि कंगना रनौत, उनको खुद भाजपा ने वहां पर टिकट दे दी है। लेकिन अब कंगना रनौत देश के किसी भी हिस्से में कोई ऐसा किस्सा नहीं कर पा रही हैं जिससे ये लगे कि वो राष्ट्रीय स्तर की नेता हैं और वह भाजपा के लिए स्टार प्रचारक की भूमिका में नजर आ रही है। आज विक्रमादित्य के सामने आने से ये बात तो साफ हो चुकी है कि तमाम पहाड़ जो हैं, जो पहाड़ों के कठिन रास्ते हैं, उन्हें नापने पर भी कंगना रनौत जो हैं वो मजबूर हो चुकी हैं। और खुद उनके सोशल मीडिया के अकाउंट्स ये बता रहे हैं कि फूलों में पली और फूलों में अपना जीवन बताने वाली कंगना किन पत्थरों से लबरेज पहाड़ों का सफर करने पर मजबूर हो चुकी हैं। यानी खतरा विक्रमादित्य सिंह से भी उन्हें नजर आ चुका है कि उन्हें अपना संसदीय क्षेत्र नहीं छोड़ना होगा। अगर संसदीय क्षेत्र छोड़ा तो वह शायद कहीं की ना रहे, यानी दबाव की राजनीति। तो यहां पर भी एक बात साबित होगी कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विक्रमादित्य सिंह को आगे करके बहुत सारे नेताओं को के साथ साथ भाजपा को भी कहीं ना कहीं पीछे कदम हटाने पर या फिर रुकने पर, थमने पर मजबूर तो कर ही दिया है। अब आप खुद सोचिए कि ये जो सुक्खू की माइक्रो मैनेजमेंट है ये कहां तक काम कर रही है। बीजेपी के तमाम नेता लोकसभा चुनावों के चक्कर में या मोदी साहब को 4 सीटें देने के चक्कर में लोकसभा चुनावों तक ही सीमित होकर रह गए हैं।
और जो 6 बागी भाजपा के साथ उड़कर चले गए थे, अब उन्हें नीचे जमीन नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि नेताओं का पूरा फोकस, चाहे वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल हों, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हों, वो तमाम नेता लोकसभा चुनावों में फंसकर रह गए हैं। और जो माइक्रो मैनेजमेंट जिसके लिए बीजेपी जानी जाती है, वो इन 6 बागियों वाले जो उपचुनाव है वहां पर होती हुई नजर नहीं आ रही है। यानी सुक्खू ने यहां पर भी भाजपा को उलझा कर रख दिया है कि या तो आप मोदी को देख लीजिए या फिर इन बागियों का जो मान सम्मान है उसको देख लीजिए। शायद यही वजह है कि अब भाजपा के तमाम नेता जो हैं वो 6 विधानसभा के जो उपचुनाव है उनकी बजाय अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों पर भी ध्यान देते हुए नजर आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि असली चाबी तो नरेंद्र मोदी के पास है। अगर कान मरोड़ने होंगे सियासत के, तब भी जो चिकोटी कटेगी वो इन भाजपा नेताओं के ऊपर ही कटेगी। ऐसे में ये कोशिश तमाम भाजपा के नेता कर रहे हैं कि लोकसभा में जैसे तैसे जो है वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों से लीड दिलवा दी जाए, और इसकी वजह से जो 6 बागी हैं वो कहीं ना कहीं पिछड़े हुए नजर आने शुरू हो चुके हैं। और पब्लिक का क्या है, पब्लिक तो वैसे ही बोल रही है कि यहां पर दगा हुआ है। सुक्खू ने हाल फिलहाल तो ऐसा जाल बिछा दिया जिसमें भाजपा के पंछी जो हैं या बाज जो हैं वो फड़फड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मैंने संगठन की बात करी, तो जब तक प्रतिभा सिंह का इसके ऊपर पूरा कंट्रोल था तब हालात कुछ और थे, और जब कांग्रेस के रिवाज के मुताबिक सत्ता ही संगठन है, संगठन ही सत्ता है, उसके लिहाज से अब सुक्खू ने वहां पर भी अपना रंग दिखाने शुरू कर दिया है। तमाम कांग्रेस के बागियों को वापस लेने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन अगर दूसरी तरफ भाजपा की बात करें तो भाजपा यहां पर भी पिक एंड चूज की राजनीति करती हुई नजर आ रही है, और साफ ये कहा जा रहा है कि जिन बागी नेताओं के तार जेपी नड्डा से जुड़े हुए हैं उन लोगों को तो भाजपा में वापस लिया जा रहा है, लेकिन बकाया जितने भी तमाम या नाराज नेता कह लीजिए या बागी नेता कह लीजिए, उनको भाजपा में वापस लेने की कोई कवायद नहीं हो रही। हाल ही में ठियोग से इंदु वर्मा द्वारा भाजपा में शामिल हो गई, और इंदु वर्मा वही थी जिन्होंने बतौर आजाद प्रत्याशी ठियोग से चुनाव लड़ा था। लेकिन दूसरी तरफ मंडी में ठाकुर रूप सिंह, जवाहर ठाकुर, ऐसे कई नेता हैं मंडी के भीतर भी और पूरे प्रदेश के भीतर भी, उनमें एक कृपाल परमार भी शामिल हैं। उन लोगों की तरफ भाजपा का कोई ध्यान जो है वो जाता हुआ नहीं दिख रहा है। यानी यहां से साबित हो रहा है कि पिक एंड चूज की जो लोगों को वापस लेने की रणनीति है उसी पे काम हो रहा है। और दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात यह भी है कि सुक्खू ने इन तमाम जिन लोगों को भाजपा ने दरकिनार करके रखा हुआ है उन पर भी नजर है, और अगर ऐसे में ये कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं या कांग्रेस का साथ चुपके चुपके दे देते हैं तो कांग्रेस को यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा जो संबल है वो मिल सकता है। तो जैसा मैंने पहले कहा कि सुक्खू क्या सही मायनों में शार्प लीडर है या फिर शार्क लीडर है, क्योंकि सुक्खू कहीं ना कहीं अपनी जो पॉलिटिकल शार्पनेस है उसको भी दिखा रहे हैं, कांग्रेस के भीतर भी दिखा रहे हैं और भाजपा को उलझाने में भी दिखा रहे हैं। लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि सुक्खू कहीं ना कहीं शार्क मछली की तरह भी है कि जो उसके जबड़े में आ गया उसको चबा कर रख दिया। और ये तो इतिहास है, 6 छोटी छोटी जो मछलियां थी वो इस शार्क के मुंह में आई और आज वो तड़पती हुई सियासत के समंदर में नजर आ रही है। सियासत है लगातार बदलती है, ना जाने कल को क्या होगा, लेकिन मौजूदा हालात में आप ये जरूर राय दीजिएगा कि सुक्खू की जो रणनीति है वो एक शार्प लीडर वाली है या फिर शार्क लीडरशिप जैसी है या फिर शार्क और शार्प इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।